क्या है बीएससी एग्रीकल्चर और कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा हमें बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, क्या कैरियर ऑप्शन रहते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें गवर्नमेंट्स की या फिर प्राइवेट की, क्या सैलरी रहती है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, इन सारे ही सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर। तो चलिए बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में और बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे ही सवाल की करियर ऑप्शन या कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली बेटा। जो भी क्लास 12th में है और बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे बेटा बीएससी एग्रीकल्चर है क्या। तो बेटा बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो एक 4 ईयर का बैचलर डिग्री है, ठीक है, 4 ईयर का बैचलर डिग्री है, जिसको करने के बाद आप क्या हो जाते हैं बेटा, जिसको करने के बाद आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये 4 साल का डिग्री 8 सेमेस्टर में डिवाइड होता है, 8 सेमेस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें 3 ईयर जो है आपके कंप्लीट होंगे थ्योरी में। फिर आपका जो लास्ट वाला ईयर होगा इसमें बेटा आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है, जिसमें आपको पीसीपी यानी कि प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन और रावे यानी कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यानी कि आपका पीसीपी प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन होगा लास्ट के ईयर में, और रावे प्रोग्राम यानी कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो होगा वो भी लास्ट में आपका प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में आता है, जिसमें आपको क्रॉप्स भी उगानी पड़ती है, जिसमें आपको गाँव जाके सर्वे भी करना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से करते हैं तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो 4 साल 8 सेमेस्टर में बैचलर डिग्री हो जाएगी, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। और बात करें इसके एग्जाम्स की बेटा, आपके सवाल होते हैं कि सर कौन कौन सा एग्जाम जो है हम अच्छे कॉलेज से, अगर टॉप के एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हमें देना पड़ेगा। तो बेटा पहले अलग अलग जो एग्जाम्स होते थे, अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम कराते थे, स्टेट तो अभी भी कराते हैं, लेकिन अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको सीयूईटी के नाम से जाना जाता है। अब सीयूईटी में क्या है, सारी यूनिवर्सिटीज मिलकर एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं और उसके मार्क्स के बेस पर, उसकी मेरिट के बेस पर आपको टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। अब आईसीआर के कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं, आईसीआर के कॉलेज से अगर आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो भी आपको सीयूईटी का एग्जाम ही देना पड़ेगा, क्योंकि सीयूईटी के माध्यम से ही क्या करता है, आईसीआर भी एडमिशन लेता है। यानी कि आईसीआर में आपको सीयूटी का जो रैंक होता है, जो स्कोर कार्ड होता है, उसके माध्यम से आपका आईसीआर में एडमिशन हो जाता है। तो सीयूटी का एग्जाम आप दे सकते हैं अगर अच्छे कॉलेज से आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। अगर अपने स्टेट से ही, जैसे स्टेट में ही रहना चाहते हैं, स्टेट के कॉलेज से ही करना चाहते हैं, तो अलग अलग स्टेट के स्टेट एंट्रेंस भी होते हैं। जैसे अगर मैं मेजरली बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी कैटेट का एग्जाम होता है, यूपी कैटेट का एग्जाम होता है, तो ये मेजरली यूपी के बच्चों के लिए होता है, जो यूपी से ही अपनी यूपी, इसके अंदर यूपी की 4 यूनिवर्सिटी आती है, 5 हो गई हैं, तो उनसे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो स्टेट एंट्रेंस भी दे सकते हैं, तो यूपी कैटेट भी होता है। ऐसे अलग अलग स्टेट के, हर एक स्टेट के जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे राजस्थान में आपका जेट होता है ना, तो ऐसे करके अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो ये हो गए एग्जाम। अब बात करेंगे बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने अपना 12th क्लास पास कर रखा है, ठीक है, अगर आप 12th पास्ड हैं, ठीक है, फिर चाहे आप वो किसी भी स्ट्रीम से, आप हो सकता है पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, हो सकता है आप पीसीबी से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, हो सकता है आप पीसीए से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से, इन तीनों में से किसी भी से अगर आपने 12th अपना कर रखा है तो आप सीयूटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और सीयूटी का जो एग्जाम है उसमें आप वही देंगे जो आपका 12th में सब्जेक्ट रहा होगा। यानी कि सीयूटी एग्जाम जो है वो एज पर 12th सब्जेक्ट ही रहता है, एज पर 12th के जो आपके सब्जेक्ट होंगे उन्हीं से आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने 12th अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना सीयूटी देंगे, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अपना सीयूटी देंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से अगर आपने 12th किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से अपना सीयूटी का एग्जाम देंगे और अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो बीएससी एग्रीकल्चर आपको बता दिया क्या है, 4 साल का बैचलर डिग्री है, 8 सेमेस्टर होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। एग्जाम कौन कौन से, आप सीयूटी दे सकते हैं, यूपी कैटेट जेट, अगर अलग स्टेट के हैं आप तो अपने स्टेट का दे सकते हैं, वरना कंबाइंड में आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं आईसीआर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 12th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। और बात करूं अगर बेटा इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है आपको जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस को सर्च करेंगे तो आपको, जैसे अगर आप नॉर्मली यहाँ पर सीयूटी का सिलेबस डालेंगे, सीयूटी सिलेबस लिखेंगे, ठीक है,
CUET सिलेबस आप जब यहाँ पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर CUET का सिलेबस वेबसाइट मिल जाएगी CUET की, और यहाँ पर सारे सिलेबस में जब एग्रीकल्चर आप चूज करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर मैंने चुना है तो यहाँ पर एक 302 इसका कोड होगा, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का आपको सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो CUET एग्जाम में जो एग्रीकल्चर बेटा जो PCA से कर रखा है, जिन्होंने एग्रीकल्चर जो चूज करेंगे अपने CUET एग्जाम में, तो मेजरली सिर्फ एग्रीकल्चर का पार्टिकुलर इंडिविजुअल सिलेबस है, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट है। ठीक है, जेनेटिक्स में प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीड साइंस है। सेकंड यूनिट में आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से है, ठीक है, जिसमें AI वगैरह सब आपसे पूछा जाता है। थर्ड यूनिट आपकी क्रॉप प्रोडक्शन से है, जिसमें सॉइल फर्टिलिटी वाला पोर्शन भी है, इरीगेशन का है, वीड कंट्रोल का है, क्रॉप्स का पोर्शन है। फिर फोर्थ यूनिट आपकी हॉर्टिकल्चर की है, जिसमें आपसे हॉर्टिकल्चर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है बेटा CUET का। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, सिलेबस जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस एग्रीकल्चर का मिल जाएगा। एग्रीकल्चर CUET का मिल जाएगा, जिसका कोड क्या है बेटा 302, जिसका कोड है ये, आप यहाँ से सिलेबस जो है देख सकते हैं। फिर मैं बात करूँ बेटा करियर ऑप्शन की, बच्चे पूछेंगे सर BSc एग्रीकल्चर जब हम कर लेंगे तो क्या क्या करियर ऑप्शन है सर, गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं, प्राइवेट जॉब्स कौन कौन सी है, क्या उनका स्कोप है। तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा जो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद बच्चे प्रेफर करते हैं, तो बच्चे AFO की तैयारी करते हैं बेटा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, IBPS AFO जो होता है, इसकी तैयारी बच्चे करते हैं। नाबार्ड में वैकेंसी आती है बेटा, नाबार्ड में ग्रेड A, नाबार्ड, ठीक है, ग्रेड A, ठीक है, की तैयारी आप कर सकते हैं। फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में वैकेंसी आती है, ठीक है, इफ्को में आपकी वैकेंसी आती है, ठीक है, इफ्को में आपको, क्रिप्को में वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की जगहें हैं जहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है मेजरली, और बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी भी करते हैं जैसे कि अलग अलग स्टेट में भी, जैसे अभी यूपी में आई थी यूपी AGTA, ठीक है, तो ऐसे ही AGTA जैसे कि अभी राजस्थान में आई है सुपरवाइजर की, ठीक है, सुपरवाइजर। तो ऐसी अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आती रहती हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी आती है यूपी में, से DHO की, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आती है, DH ऑफिसर की आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज जो आती है, जिला उद्यान अधिकारी वही हो गया, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में बेटा भी PCS रैंक तक की वैकेंसीज भी आती हैं, और एक सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी, सारी सेंट्रल की वैकेंसीज हैं, ये सारी सुपरवाइजर की है। हरियाणा में ADO की वैकेंसी आती है, आप ADO के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी ATM BTM की वैकेंसीज भी आती हैं, ठीक है। तो हर लेवल की वैकेंसी जहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी गवर्नमेंट में। फिर अगर मैं बात करूं बेटा प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं बेटा पेस्टिसाइड में, ठीक है ना, आप जा सकते हैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, आप जा सकते हैं, आप फर्टिलाइजर में जा सकते हैं, फर्टिलाइजर में आप जा सकते हैं, ठीक है, आप सीड कंपनीज में जा सकते हैं, आप एग्री इनपुट में जा सकते हैं, ठीक है, आप प्राइवेट में बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग में जो लोनिंग वगैरह होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है, और आप शुगर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, शुगर मिल्स वगैरह होती वहाँ जा सकते हैं। तो प्राइवेट में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको बहुत मिनिमम बताऊँ मैं तो आपको 30-25-30 हज़ार से लेके आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख तक भी हो सकती है, कोई रेंज नहीं है, ठीक है। सैलरी तो आपकी ना गवर्नमेंट में, फिर भी प्राइवेट में तो कोई बेटा रेंज नहीं, जितना आप ग्रो कर लेंगे उतने अच्छे से आप अच्छी जगह पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको प्राइवेट सेक्टर में भी, और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो हमने क्या बात की, हमने बात की BSc एग्रीकल्चर क्या होता है, एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम देने के बाद जो अपना BSc एग्रीकल्चर आप कर लेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिकल वाला लास्ट ईयर में कवर करना होगा, वो करने के बाद आप करियर ऑप्शन क्या चूज करेंगे। तो गवर्नमेंट में आपकी ये जॉब्स हैं जहाँ पर BSc एग्रीकल्चर मांगते हैं, प्राइवेट में आपको बहुत सारे सेक्टर जहाँ पर BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो बेटा आई होप अगर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा BSc एग्रीकल्चर के बारे में, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर उसका आंसर देंगे, या फिर उस पर एक जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। अगर ज्यादा बच्चों ने सवाल पूछा तो जरूर कमेंट में सवाल अपना जो है लिखेगा,
और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस QR को स्कैन करके आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी होगी अपडेट कर दी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे उस ग्रुप में। तो ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करके डेली क्लास PDF वहाँ पे मिल जाएगा, YT क्लास के अलर्ट मिल जाएंगे, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम फोकस क्विज मिल जाएंगे आपको, वीकली लाइव डिस्कशन मिल जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टेलीग्राम चैनल। तो QR स्कैन करके ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक एग्जाम का या हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। और हर एक, अगर आप BSc एग्रीकल्चर में हैं या फिर BSc एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं या आप CUT एग्जाम देना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो बने रहें अपना एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम्स बाय ADA 24/7 पर। हम सारी चीज़ों की तैयारी आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के जो भी डेडिकेटेड फैकल्टी हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। और चाहे आप CUT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि BSc में एडमिशन लेने के लिए आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, या फिर BSc आप कर रहे हैं एकेडमिक में आप जाना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप सेमेस्टर वाइज क्लासेस चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।